पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कामरी का कि इन्होंने चिंता की सागरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, उनका शैक्षणिक, उनका आरोग्य से संबंधित, उनके आर्थिक संवर्धन से संबंधित, ये सारी बातों के लिए चिंतन करने के लिए विभिन्न जो एक्सपर्ट्स हैं उनका आमंत्रण होना और जो भविष्य में भारत के निर्माता बनने वाले ऐसे विद्यार्थियों का इसके सहभागी होना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भोसले कॉलेज और कान्होजी आंग्रे रिसर्च सेंटर का, और आज आंग्रे जी हमारे बीच हैं, तो हमारे मछुआरों के बारे में, हमारे कोस्टल कम्युनिटी के बारे में सोचने के लिए धन्यवाद पहले। और एक बहुत ही प्रेरणादायक ये सेमिनार रहा और होते आए। मैंने दिल्ली में भी आपके सेमिनार में मैंने पार्टिसिपेट किया था, हिंद महासागर पर भारत का दृष्टिकोण। तो सदैव रक्षा क्षेत्र, सागरी रक्षा, सागरी क्षेत्र के आर्थिक संवर्धन, ये सारी बातों पर चर्चा हुई। देखिए, कल भी जो बात हुई, आज भी जो कहा इन्होंने कि भारत का विश्व की जीडीपी में 33% का जब ये 1700 सन में सहभाग होना और आज ये करीब 3% पे आ जाना, इसका सबसे बड़ा कारण है हमने समुद्र की, हमारी जो संपत्ति है, समुद्र के जो किनारे हैं, उनका वास्तविक रूप से उपयोग नहीं किया। जापान जैसे छोटे देशों ने हिरोशिमा नागासाकी की घटना के बाद अगर वो खड़ा हुआ है तो अपने समुद्र तट के उपयोग के वजह से जापान खड़ा हुआ। नहीं तो हमको भी बहुत कुछ करना है इस क्षेत्र में, लेकिन करने के लिए जैसी चर्चा हुई 2 दिनों में कि हमको वहां के जो क्षेत्रीय मूल निवासी हैं उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा कि उनको स्वास्थ्य की इतनी बड़ी समस्या क्यों है, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह की कमी है। उनको शिक्षा की कमी क्यों है, क्योंकि छोटी उम्र में ही फिशिंग वगैरह में बच्चे लग जाते हैं। महिलाएं भी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिशिंग के धंधे में एकमात्र ये ऐसी कम्युनिटी है जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं 55% का सहयोग करती है। फिशिंग के शेलिंग का टोटल काम महिलाएं देखती है, प्रोडक्शन पुरुष के हाथ में, मार्केटिंग महिलाओं के हाथ में। तो उनका भी शिक्षण होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, परंपरागत रूप से जो फिशिंग कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे उनका आर्थिक विकास हो। देखिए, हम सब जानते हैं लक्ष्मी किनकी पुत्री है, स्टूडेंट को बता पाएगा? लक्ष्मी किनकी, बताइए। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। सागर की। देखिए, लक्ष्मी सागर तनिया है, सागर की पुत्री है, और समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का नाम सागर पुत्र संबोधित किया जाता है, सागर के पुत्र हैं। तो लक्ष्मी के भाई निर्धन कैसे हैं, विचारने का विषय है कि नहीं? देखिए, पैसा सागर में है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, संगठित करके कैसे उसका सदुपयोग किया जा सकता है। कहते हैं ना, किसी बंदे को हीरा मिला, लेकिन उसने हीरे को क्या उपयोग किया, पेपर वेट के रूप में, कांच का टुकड़ा समझ के उपयोग करता रहा। उसे जानकारी नहीं थी, तो हीरे का उपयोग उसने पेपर वेट के रूप में अपने ऑफिस में करता रहा, कांच का टुकड़ा मिला ऐसा समझ के। ये वैसा ही है। हमको सागर पुत्रों के पास, समुद्र किनारे के लोगों के पास जाना होगा, उनके अवेयरनेस उनको देनी होगी। हम करते हैं ऐसा, सागर भारती के थ्रू हम करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमें ऐसी ऐसी बातें जानने मिलती है। कुछ जो बड़े कार्गो शिप, अभी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो होने वाली है, ड्रग्स वगैरह की जो अंदर घुसाने का जो कार्य ये समुद्र किनारे से होता है, ड्रग्स का, वो बताते हैं हमको कि ऐसी ऐसी घटनाएं कि बड़े बड़े शिप जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर जाते हैं तो स्पेशल गोताखोर जो है आते हैं, मैग्नेटिक उनके पास वो चुंबकीय वो होता है, और ड्रग्स जो है उसके नीचे चिपका के चले जाते हैं, बोट्स के नीचे। जब निकली तब पता नहीं, जैसे निकलने से पहले उनको सब टाइमिंग सेट रहता है, और जब दूसरी कंट्री में पहुंचने वाला है शिप, उससे पहले वहां के गोताखोर पहुंचते हैं और पहुंचकर ड्रग्स निकाल लेते हैं। ऐसा अद्भुत चीजें जो खाली सागर पुत्रों को मालूम है, जो कोस्टल कम्युनिटी के लोगों को मालूम है कि ये सब कुछ कैसा कैसा हो रहा है।
हम जब मीटिंग लेने जाते हैं तो उनसे बात करते हैं कि साहब हमको कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि भाई ये महाराष्ट्र में या किसी दूसरे वहां पर बैन है तंबाकू उत्पाद, सिगरेट्स या जो कुछ विमल गुटखा जो कुछ होता है ना वो सब, तो वो आप हमारे यहाँ से 25-50 बॉक्स ले जाइए। ले जाने के बाद वहां पे हमारा आदमी जो है वो पान के दुकान वाला ले लेगा। मैंने कहा देखिए वो असल में गुटखा तंबाकू के बहाने आपको 2-4 पैकेट गुटखा तंबाकू और सिगरेट होंगे, उसमें किसी में आरडीएक्स भी हो सकता है, उसके बीच में कुछ हथियार भी हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स भी हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमको तो डीजल के पैसे मिल गए, यहाँ से हमको जाते समय मुंबई तक तो खाली जाना, बाद में ऑक्शन करना, वहाँ फिशिंग का तो वहां से चालू होगा आइस वगैरह लेने के बाद। तो छोटी छोटी बातें उनके अशिक्षा के कारण पता नहीं होता और वो एक बहुत बड़े राष्ट्र विरोधी गुनाह में शामिल हो जाते हैं। तो उनका हमको जागरण करना है और ये जागरण के लिए वेलजी भाई ने जैसा कहा कि हमारी जो कुछ सेना से रिटायर, कोस्ट गार्ड से रिटायर, नेवी से रिटायर्ड बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रीय की चिंता कर रहे हैं। अभी हमारा मिलना महाजन जी से हुआ, कुछ पुस्तकें उनकी मैंने देखी, तो जिनको नॉलेज है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कुछ हुआ है भविष्य में, वो अगर जाके मछुआरों के बीच में सारी बातें करे तो क्या होगा कि राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि में किसी अनजाने में कोई मछुआरा संलग्न ना हो जाए, ऐसा हमको करना चाहिए। तो आप सब स्टूडेंट्स हैं, ये सारी बातें जो हैं, आप सबको भी भविष्य में इन विभिन्न क्षेत्रों में आप अधिकारी बनेंगे, तो आपको भी मछुआरों की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, उनको कुछ कैसे आगे उनके विकास के कार्य किए जाए, वो सारी बातें करनी चाहिए। सहकारी क्षेत्र का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, एनजीओ का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और भविष्य में क्या करना उसकी मुख्य बात तो मुझे करनी है। तो मैं कामरी से, आलोक जी से, कैप्टन साहब से निवेदन करूंगा कि गुजरात में अगला जो है हमारा जो सेमिनार है नेक्स्ट ईयर का 2020 का 6वां सेमिनार जो है हम गुजरात में आप करें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। गुजरात के लिए गिर सोमनाथ, आपने सुना होगा सोमनाथ, वहां है। फिर जामनगर में एक आर्मी मिलिट्री, सोमनाथ में फिशरीज कॉलेज है, जामनगर में मिलिट्री स्कूल है। तो ऐसी कुछ जगह हमारे पास उपलब्ध है। आप सब या आपके आने वाली बैच जो वहां आएगी उसको भी गुजरात में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने मिलेगी और बहुत कुछ गिर के जंगल। तो वहां आइए और आने के बाद ये कार्यक्रम और इससे भी अच्छा विषय और भी विषय हम हर साल हमने नए विषय लिए हैं। तो सागरी सुरक्षा, सागरीय सीमा के बारे में लोगों का कैसे संवर्धन हो, इस अगला विषय हमारा वैसा गुजरात में हो, ऐसा मैं कामरी को निवेदन करता हूँ। अस्तु, भारत माता की जय।